आज से जो हम ध्यान करने वाले हैं उसका नाम है विपश्यना ध्यान। जैसे कि सभी मित्रों को तो पता ही है इस ध्यान के बारे में, कैसे करना है। लेकिन जो भी नए मित्र हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूंगी। इस ध्यान के दो चरण हैं, जैसा कि ओशो बताते हैं इस ध्यान के बारे में। तो नृत्य से हम शुरू करेंगे इस ध्यान को। विपश्यना का मतलब है पलट कर देखना, यानी हमारी जो जीवन ऊर्जा निरंतर बाहर की तरफ प्रवाहित होती रहती है, उसी ऊर्जा को अपने भीतर पलटना और स्वयं के भीतर देखना। हमारे आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हमारी जो ऊर्जा है निरंतर बाहर प्रवाहित होती रहती है। तो जैसे हम आंखें बंद करते हैं और भीतर देखना शुरू करते हैं, तो उन जो हमारी ऊर्जा बाहर जा रही होती है उसको, यानी हमने अपने भीतर पलटना शुरू किया और स्वयं के भीतर देखना शुरू किया। तो इसको हम विपश्यना बोलते हैं। विपश्यना ध्यान में हमें कुछ करना नहीं होता, बस देखना होता है। जैसे कि अब साक्षी की साधना थी, उसमें हम जब ध्यान कर रहे थे तो श्वासों पर हम ध्यान कर रहे थे कि गहरा लेना है, लंबा लेना है, श्वासों को देखना है। लेकिन विपश्यना ध्यान में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस प्रेजेंट में जो भी क्रियाएं हो रही है अभी यही इसी पल में, उसके प्रति सजग रहना है और स्वयं के भीतर देखना है। अब स्वयं के भीतर देखने का मतलब है कि जैसे हमारी पलक बंद होती है, सहज ही बंद होती है, तो हमें कहाँ से देखना शुरू करना है। अब अपने भीतर देखने का मतलब है, जैसे हम, हमारा ये जो थर्ड आई है, ये द्वार होता है स्वयं के भीतर प्रवेश करने का। तो जैसे ही हम सहजता से पलक बंद हो जाने देते हैं, तो हमें यहां से दिखना शुरू होता है, ये थर्ड आई से। तो सबसे पहले हमें अंधेरा जैसे दिखाई देगा, तो हमें अंधेरे को देखना है। अब उसके बाद हम अपने बोध को पूरे शरीर पर लेकर जाएंगे। अब पूरे शरीर पर जैसे हमारा बोध जाएगा, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि शरीर बैठा है। आपको महसूस भी होगा, ऐसे लगेगा कि हमें दिखाई भी दे रहा है, ऐसे भी लगेगा। तो अब पूरे शरीर पर अपनी चेतना लेकर जानी है, अपने बोध को लेकर जाना है और वहां देखना शुरू करना है, बस देखना है, कुछ करना नहीं है। अब हमने दरवाजे से अब गहरे प्रवेश करना शुरू किए, ये थर्ड आई के दरवाजे से अब हम गहरे प्रवेश करना शुरू किए, तो हमारा शरीर दिखना शुरू हुआ। फिर श्वासों को देखना है। श्वास जैसी भी चल रही है, तेज है, धीमी है, छोटी है, जैसी भी चल रही है, बस श्वासों को भी देखना है। शरीर बैठा है उसे देखना है। अब उससे भी गहरे हम प्रवेश करते जाएंगे, अब विचार के पास। अब मन में क्या क्या भावनाएं उठ रही है, क्या क्या विचार आ रहे हैं, उसको भी हमें देखना है, बस देखना है। ये नहीं सोचना है कि अच्छे विचार है, बुरे विचार है, बस स्वयं के पास रहना है। श्वासों के प्रति, विचार के प्रति, भावनाओं के प्रति, शरीर के प्रति सजगता बनाए रखनी। बार बार हमारा मन पास्ट और फ्यूचर में खो जाता है। हम पास्ट और फ्यूचर में जो चले जाते हैं, तो जैसे आपको याद आए कि हम पास्ट में चले गए या फ्यूचर में चले गए,
याद आते के साथ स्वयं पर फिर आ जाना है और देखना शुरू करना है। बस विपश्यना का मतलब है पलटकर स्वयं के भीतर देखना। और दूसरे चरण में आपको पता चल जाएंगे दूसरे चरण का। दूसरे चरण में लेट जाना है। जैसे ड्रम की आवाज बजेगी और गाइड किया जाएगा तो लेट जाना है। लेटने का मतलब है कि शवासन में लेटना है, शरीर को रिलैक्स और ढीला छोड़ देना है। और जितना आप रिलैक्स, पूरे ध्यान में दूसरे चरण में आप शरीर को रिलैक्स छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। ये कोशिश करना है कि पूरे शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें। जैसे एक मुर्दा होता है, मुर्दे के समान, मुर्दे मुर्दे में कोई हलन चलन नहीं होती। उसमें अगर कोई चींटियां भी रेंगे तो मुर्दे को पता नहीं चलता। तो वैसे ही एकदम मुर्दे के समान स्वयं को छोड़ देना है, अपने शरीर को। और अपने ही पड़े हुए शरीर को बाहर से देखने की कोशिश करना है। यानी देखना तो, दरवाजा तो हमारा ये थर्ड आई ही है, यहीं से हम प्रवेश करते हैं। जैसे यहाँ से अलग होंगे, देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा, अब जैसे यहाँ से आपने प्रवेश किए अपने शरीर में, शरीर का बोध जैसे आया तो वहां से तुरंत अपने को अलग करना है। अलग करने का मतलब ये आपको पता हो कि आपकी चेतना अलग है, आपकी ये जो बोध है वो अलग है, और आपका शरीर बस मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है। ऐसे दूसरे चरण में आपको महसूस करना, और बस पड़ा हुआ है, आप अपने शरीर को देख रहे हैं अलग से। ये महसूस करना है कि आप अपने ही पड़े हुए शरीर को अलग से देख रहे हैं। बस उसमें भी देखना ही है, उसमें भी कुछ नहीं सोचना है। शरीर पड़ा है, श्वासें चल रही है, इर्द गिर्द की आवाज जो साउंड आती है कानों को टकरा रही है, फिर वापस चले जा रही है। बस आपको ये बोध होता रहे, मात्र आपका मात्र होना रहे, बोध होता रहे। उसमें अपना कुछ नहीं करना है कि ऐसा वैसा कोई विचार नहीं लाने हैं मन में कि ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। बस शरीर को छोड़ देना। अगर लगता है कि हमारे शरीर पर चींटियां रेंगने जैसे है तो उसको भी महसूस करना है, बस उसे देखना है। ये नहीं कि अब मुर्दा, जैसे कि अब कोई मर जाता है तो चींटियां चढ़े, मच्छर काटे, कुछ भी हो, वो ऐसा नहीं करता कि हाथ उठाया और मच्छर को भगा दिया, या चींटियां काट रही है तो उसको हटा दिया, ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही जो भी हो रहा है, अगर पैर में झिनझिनी है, तकलीफ है, कुछ भी है, बस हमें अलग से खड़े होकर के देखना है कि पैर में कुछ चल रहा है, रेंग रहा है, झिनझिनी हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बस उसे देखना है, महसूस करना है, देखना है। ये हमारा दूसरा चरण हुआ। अब पहले इस ध्यान को स्टार्ट करने से पहले हम बुद्धम शरणम गच्छामि, इससे प्रार्थना से हम शुरू करेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि जैसे कि पहले भी हमने कराया था। तो सबसे पहले इस प्रार्थना को एक माँ बोलेंगी, उन्हें हमें सुनना है। 2 बार बुद्धम शरणम गच्छामि वो बोलेंगी तो हमें उन्हें सुनना है। और सुनने के बाद फिर संघ का आवाज होगा, तो संघ के साथ हमें उसे दोहराना है। तो हमारा हाथ ऐसे होगा, ऐसे, और बुद्धम शरणम गच्छामि दोहराते हुए हमें धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकना है।
ऐसे। और सिर को जमीन से लग जाने देना है। हमारा ये जो सिर है इसे जमीन से जाकर लग जाने देना है। फिर उसके बाद माँ का आवाज होगा, संगम शरणम गच्छामि। संगम शरणम गच्छामि माँ 2 बार बोलेंगी, उसे भी हमें सुनना है। और सुनते हुए हमें धीरे 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 वापस उठने हैं। और फिर से हमें संग में उसे दोहराने हैं। हमारा हाथ ऐसे ही होगा और हम संगम शरणम गच्छामि करते हुए धीरे 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 नीचे की तरफ झुकेंगे और अपने सिर को जमीन से लग जाने दें। फिर धम्मम शरणम गच्छामि माँ बोलेंगी, उन्हें सुनना है और धीरे धीरे उठना है। उसके बाद फिर संग में हम उसे दोहराएंगे, धम्मम शरणम गच्छामि। हाथ हमारा ऐसे ही होगा और धम्मम शरणम गच्छामि करते हुए धीरे 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 हम नीचे की तरफ झुकेंगे, ऐसे। धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तीनों में जब हम झुकेंगे तो अपने सिर को पूरा जमीन से लग जाने देंगे। अब जो मित्र कुर्सी पर अगर बैठे होंगे तो वो कोशिश करेंगे इतना तक जरूर झुके, मतलब यानी उनके घुटने तक उनका सिर जरूर आए, इतना कोशिश करेंगे। जो व्यक्ति ज्यादा अगर नहीं झुक सकते तो जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। और सहजता के अनुसार ही बैठना है ताकि आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जब तकलीफ शरीर में होगा तो ध्यान आप सही से नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपको सुविधा लगे, अगर मतलब सोफे या कुर्सी में सुविधा लगता है आप सोफे या कुर्सी में बैठे। अगर कोई व्यक्ति पालथी लगा के बैठते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि बेड पर बैठ सके तो ज्यादा अच्छा है, यानी जमीन से हमारा लगाव छूटे। बेड हमारा लकड़ी का होता है, तो अगर हम बेड पर ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान की गहराई और बढ़ जाती है। हम अ, बहुत जल्दी हम ध्यान में छलांग लगाते हैं। तो जमीन से क्या होता है कि जमीन हमें खींचता है और बेड हमें जब लकड़ी पर हम कोई भी लकड़ी के वस्तु पर हम बैठ करके ध्यान करते हैं तो हमें जमीन खींचता नहीं, हम सहजता से और अपने शरीर को हल्का पाते हैं। तो अगर कोई मित्र पालथी लगा के बैठ रहे हैं तो कोशिश करेंगे अगर बेड पर बैठ सके तो, या जमीन पर बैठते हैं तो कोई ऐसा आसन लगा ले तो ये ज्यादा बेटर होगा। तो ये हम बुद्धम शरणम गच्छामि से स्टार्ट करेंगे। अब जैसा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ हुआ कि हम इस सृष्टि में, इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, होने वाले हैं, उन सभी बुद्ध पुरुषों के मैं शरण जाता हूं। इसका ये अर्थ हुआ। अब संगम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि का अर्थ हुआ कि इस पूरे सृष्टि में, इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी अध्यात्म से जुड़े हुए साधक हैं, साधना में रत है, उन सभी साधकों के मैं शरण जाता हूं। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का अर्थ हुआ कि इस पूरे सृष्टि में, पूरे पृथ्वी पर जितने भी धर्म हुए हैं, धर्म होने वाले हैं, उन सारे धर्मों के मैं शरण जाता हूं। तो इसी भाव से भरे हुए, पूरा भाव से भरे हुए हमें ये प्रार्थना करनी है
क्योंकि अगर हमारे प्रार्थना में भाव नहीं हो, तो जैसा कि हमने कहा कल कि पत्थर भी अगर भाव से हम पूजते हैं पत्थर को भी, तो वो भगवान हो जाता है। और हमारे प्रार्थना में भाव नहीं हो तो भगवान को भी हम पूजते हैं तो वो पत्थर बन जाता है। तो इसलिए जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो पूरे भाव से भरे हुए, कि हम पूरे पृथ्वी पर जितने भी बुद्ध पुरुष हैं या होने वाले हैं या हुए हैं, सभी बुद्ध पुरुषों के मैं शरण जाता, या जो भी साधक हुए हैं, साधक होने वाले हैं या साधक मौजूद हैं, सभी साधकों के मैं शरण जाता और सभी धर्मों के मैं शरण जाता। तो पूरे भाव से भरे हुए इस प्रार्थना को करेंगे। और ओशो के अमृत वाणी से ये शुरुआत होगी। जैसा कि नृत्य हम डेली करते ही हैं, तो नृत्य से जैसे ओशो आएंगे, ओशो का वीडियो मैं लगाती हूँ, पूरे भाव से भरे हुए उनका स्वागत करना है। फिर छोटा सा संगीत बजेगा, उस संगीत पर हमें स्वयं को छोड़ देना है और जैसा जैसा शरीर मूव करना चाहे वैसा वैसा हमें सहायता करनी है। और फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं